योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय सजन, अभी अजित भैया ने बहुत अच्छी तरह से सिद्धियों के बारे में बड़े संक्षेप में सारी बात रखी। अच्छा लगा सुनकर। आज भी हम थोड़ी सिद्धियों की ही बात करने वाले हैं, लेकिन जैसा कल हमने एक दो तीन लाइन में एक एक सिद्धि एग्जैक्टली उसकी प्रक्रिया क्या है वह न देखते हुए वह सिद्धियां कैसे प्राप्त हो सकती है, बस इतना इतना भर हम देखकर आगे बढ़े थे। आज भी वैसा ही बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो उनको अभी देख लेते हैं, फिर कभी आगे मौका मिले तो फिर उनमें से कुछ सिद्धियां चुनकर उनकी क्या प्रक्रिया बनती है उसको भी गहराई से या डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो कल जो अंतिम सिद्धि थी संयम से मैत्री आदि जो भावनाएं हैं उससे मानसिक सामर्थ्य कैसे जगता है और उसके कारण शारीरिक सामर्थ्य भी प्राप्त होता है और वह एक स्वभाव का भाग बन जाता है और वो फिर शारीरिक और मानसिक ऐसा सामर्थ्य बनकर वह व्यक्तित्व विकास के लिए या स्वभावगत उसका अंतर्भाव हो जाता है और व्यक्ति वैसा ही निर्मल होने लगता है। यह बात हमने कल देखी थी। आज हम 24वां सूत्र विभूति पाद का अर्थात तृतीय पाद का देखते हैं। इस सूत्र में कहा गया है बलेषु हस्ति बलादीनि, बलेषु हस्ति बलादीनि। कितना बल? तो हाथियों का बल, तो हाथियों के समकक्ष बल, मतलब हाथियों के बल पर यदि संयम करते हैं तो हाथी जैसा बल प्राप्त होता है, ऐसा ये सिद्धि कह रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि बल तो सामान्यतः शारीरिक होता है, लेकिन केवल शारीरिक नहीं होता है, वह मानसिक भी होता है। तो जैसे प्राण शक्ति यह 5 भौतिक देहोपाधियों के द्वारा प्रकट होती रहती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से। जैसे ऊपर के क्षेत्र में प्राण, तो नीचे अपान, तो मध्य तो समानः, फिर व्यान और उदान, इन रूपों में और अलग अलग क्षेत्र में वहाँ के कार्य संपादित करने का काम यह प्राण शक्ति करती है। और इस कारण सामान्यतः हम यह मानकर चलते हैं कि प्राण शक्ति का काम क्या है, तो शरीर के जो अलग अलग धर्म है, अलग अलग जो कार्य है वह करना, ऐसा ही हम मानते हैं। और हमें ऐसा भी लगता है कि जो बहुत कृष्य होता है, दुबला पतला होता है, ऐसे आदमी में कहाँ से उसके अंदर कहाँ से शक्ति और कहाँ से मानसिक सुदृढ़ता, उसके अंदर तो उसकी कमी ही दिखती है, यह तो होने की कोई संभावना नहीं, ऐसा हमें लगता है। और वैसा ही जिन लोगों का शरीर बीमारियों से बिल्कुल भरा है और शरीर एकदम कृशकाय है और अशक्त है, तो ऐसा शरीर जब तक उसकी रोग निवृत्ति नहीं होती है और वह पूर्ववत यदि अच्छा हो जाएगा तभी उसमें शक्ति आएगी, ऐसा दिखाई भी पड़ता है और ऐसा होता भी है। बुखार आ गया, हम शक्तिहीनता महसूस करते हैं, उस कारण शरीर में शक्ति
नहीं है, ऐसा हमें लगता है। या मन यदि खराब हो गया तो फिर शक्तिहीनता हमें महसूस होती है। तो इसलिए सामर्थ्य यह शरीर का एक धर्म है, ऐसी हमारी मान्यता रहती है। कुछ मात्रा में वह सही भी है, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है वह। और यह हमारी जो समझ, यह जो दृढ़ हो जाती है, यह सही नहीं है। तो योग शास्त्र ऐसा नहीं मानता है कि सारी शक्तियाँ, सारा सामर्थ्य यह शारीरिक ही है, ऐसा योग शास्त्र नहीं मानता है। तो योग शास्त्र क्या कहता है? शक्ति प्रकट होने के लिए देहोपाधि की आवश्यकता है, यह योग शास्त्र को मान्य है। मतलब देह के विभिन्न कार्यों के माध्यम से वह अभिव्यक्त होती है, और देह ठीक ठाक होना चाहिए, तभी उस शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है। बल का या सामर्थ्य का वहां पर प्रबंधन भी हो सकता है, अथवा प्रदर्शन हो सकता है, ऐसा योग शास्त्र भी कहता है। और वह दृष्ट भी है, दिखता भी है। अच्छा खाता पीता है, अच्छा शक्तिवर्धन, लेकिन बहुत दुबला पतला आदमी है, तो यार क्या कृषक है, बिल्कुल लेकर हाथ लगाओ, उंगली लगाओ, गिर जाएगा, तेज हवा आएगी तो उड़ जाएगा, ऐसा हम बोलचाल में भी कहते हैं। लेकिन सामर्थ्य यह शरीर का धर्म नहीं है। अपन गलतफहमी में रहते हैं कि सामर्थ्य यह शरीर का धर्म नहीं, यह मन का धर्म है, ऐसा योग शास्त्र का सिद्धांत है। योग शास्त्र कहता है कि सामर्थ्य यह शरीर का धर्म न होकर यह मन का धर्म है। अब ये सारी बात उल्टी हो रही है, अपनी जो मान्यता है उससे ठीक विपरीत। हाँ, यह ठीक है कि मन में यदि सामर्थ्य होगा तो ही वह शरीर में प्रकट होता है, तो भी वह शरीर के माध्यम से दिखाई पड़ता है। और मन में ही सामर्थ्य नहीं होगा तो शरीर में कहाँ से दिखाई पड़ेगा? तो शरीर में जो सामर्थ्य दिखाई पड़ता है वह कायदे से मन का सामर्थ्य होता है। तो बल यह शरीर धर्म यदि होता तो अपने वजन के बराबर ही या उससे अधिक मोटा ताजा यदि शरीर है तो बल भी उसके अनुपात में बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जो वो मोटे ताजे लोग होते हैं वो क्या बल में ज्यादा होते, क्या सामर्थ्य में ज्यादा होते? क्या नहीं होते। उल्टे थोड़ा सा चलेंगे तो थक जाते हैं, थोड़ी सीढ़ियां चलेंगे तो हाथ में भरने लगते हैं, थोड़ा सा पैदल चलने का काम आ जाए, अरे बाप रे। हमारे निडम पर गेट से लेकर इधर ऊपर जिधर की तरफ हम लोग रहते हैं, तो जो मोटे माटे पेशेंट्स आते हैं ना वजन घटाने के लिए, उनको जब ऊपर आने के लिए मिलने के लिए कहते हैं तो वो नीचे के रास्ते से आते हैं जो समतल समतल सा है। तो उनको पूछते इधर से क्यों नहीं? अरे बाप रे, इतनी पहाड़ी चढ़कर कौन आएगा, तो हम इसलिए नीचे से आए, ऐसा वो बताते हैं। तो मोटे ताजे तो है, शरीर खूब हट्टा कट्टा है, खूब इकट्ठा कर लिया है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है। इसलिए यह गलतफहमी हमने दूर कर लेनी चाहिए। इससे उल्टा ऐसा दिखाई पड़ता है कि जो बिल्कुल दुबला पतला है, ऐसा व्यक्ति मन का सामर्थ्य उसमें भरपूर होता है, और वो जो मन से दुर्बल व्यक्ति होता है उसको यूं ले लिया, उसको जमीन पर लिटा देगा, परास्त कर देगा। इतना ही नहीं, तो जो सामान्य रूप से जो व्यक्ति सशक्त माना जाता है, वह जब कोई विशेष प्रसंग जीवन में घटित होता है तो वहां पर वो दुर्बल मन दुर्बल हो जाने के कारण वह सामान्य शक्ति से जो कार्य हो सकते वो भी नहीं कर सकता। मतलब शरीर में शक्ति है, शरीर अच्छा मोटा ताजा है, खूब ऊंचा पूरा और भरपूर शक्तिवान शरीर है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मन का सामर्थ्य यदि नहीं रहा तो वह व्यक्ति सामान्य जो कार्य जो सामान्य व्यक्ति कर सकता है वह भी वैसा व्यक्ति कर नहीं सकता। अरे अपने धनुष्य के चमत्कार से शत्रु के हृदय में उनकी धड़कन जो बढ़ा देता था, वह अर्जुन, वह प्रचंड धनुष्य उसको संभालते हुए उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बजाय वह कहता है
कि गांडीवम स्रंसते हस्तात् पक्चैव परिधयते मुखम च परिशुष्यते। वह कहता है कि गांडीव मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। वह बहुत बड़ा गांडीव भगवान शिव ने उनको दिया हुआ था। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने से किलोमीटर दूर तक प्राणियों का गर्भपात हो जाता था। वह अर्जुन कहता है मैं गांडीव को उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया था? शक्तिहीनता हो गई थी। व्यायाम नहीं करके आया था या खाना पीना खाकर नहीं आया था। सब कुछ हुआ था, लेकिन मन भ्रमित हो गया था। मन से शक्तिहीनता आई थी और इस कारण वह कहता है गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मैं इस गांडीव को उठा नहीं पा रहा हूँ, यह मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। और रोते रोते अपनी कथा वह भगवान कृष्ण को बताता है। तो शरीर में बल है लेकिन मन बिगड़ गया, तो उसके कारण उसकी बल संपन्नता खत्म हो गई। क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य यह है कि बल यह शरीर का धर्म न होकर वह मन का धर्म है। यह शास्त्र सिद्धांत है। और इसलिए बल यानी शरीर द्वारा प्रकट होने वाली शक्ति इतना मात्र सीमित अर्थ नहीं है। तो हाथी का बल यह प्राप्त हो सकता है। तभी तो हनुमंत का पराक्रम देख लीजिए, वायु का वेग देख लीजिए, सिंह का वीर्य देख लीजिए, इत्यादि यह सारे सामर्थ्य निर्देशक है। यह मनोधर्म का समावेश बल इस शब्द में हुआ होता है। तो यह मन का सामर्थ्य होता है जो शरीर के द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। आप अपने आत्मा की ओर जो बढ़ोगे वह बिना बल के, बलहीनेन, जिनके अंदर बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य संपन्नता नहीं है, उनको वह प्राप्त नहीं हो सकते, उसका लाभ उनको मिल नहीं सकता। ऐसा मुंडक उपनिषद कहता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। यह श्रुति का बल यानी शारीरिक बल नहीं, तो मानसिक सामर्थ्य यहाँ पर अपेक्षित है। इसलिए इस सूत्र में हस्ती बलादीनी यानी हाथी का बल आदि जो शब्द आए हैं वह क्यों? तो हाथी के बल पर यदि आप संयम करते हो तो आपके अंदर भी वैसा ही बल उत्पन्न हो सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो भीम के अंदर 10 सहस्त्र हाथी का बल था। ऐसा थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण यह बात हो सकती है क्योंकि उस समय पुराण आदि उसी प्रकार की बातों में लिखे गए थे। तो पुराण में ऐसा कहा गया है महाभारत में कि भीम के अंदर 10 सहस्त्र हाथी का बल। तो 10 सहस्त्र हाथी का बल मतलब भीम का बल एक हाथी के बराबर होगा। तो 10 सहस्त्र हाथी के बराबर उसका शरीर हो जाना चाहिए फिर, यदि शारीरिक सामर्थ्य है तो। ऐसा तो हुआ नहीं है। या जिन लोगों ने बहुत बल प्रदर्शन किया उन लोगों का शरीर भी खूब बड़ा विशालकाय भीमकाय ऐसा शरीर हो जाना चाहिए। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि किसी का शरीर 10,000 पट बड़ा हो जाए, 10,000 गुना बड़ा हो जाए, तो 10,000 हाथी का बल उसके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। इसलिए सामर्थ्य यह मानसिक होता है और मानसिक सामर्थ्य उसका प्रकटीकरण शरीर के माध्यम से होता है। तो शरीर में उतना बल होना चाहिए कि जो मानसिक सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। ऐसा बल प्राप्त करने की इच्छा से जब संयम किया जाता है तो वैसा बल साधक को प्राप्त हो सकता है। ऐसा इस सूत्र द्वारा बलेशु हस्ति बलादीनी ऐसा कहा गया है। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई हाथी जैसा बल होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन सामान्य लोगों से अच्छा बल होना चाहिए। मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को पूर्व में। मेरे घर में जनार्दन स्वामी जी आते थे, बहुत मुलायम कोमल सा शरीर, जिनके शरीर की ये जो नसें
हरी लाल दिखाई पड़ते थे और उनको छूते थे तो कपास जैसा शरीर लगता था। गोरे चिट्टे, छोटा सा शरीर, मतलब 5 फुट होगा या 5 फुट से एक आध इंच कम ही हो सकता है, ऐसा छोटा सा शरीर उनका। तो एक बार हम लोग उनके पास बैठे थे तो वह कहानी बता रहे थे। बोले जब मैं साधना कर रहा था एक पेड़ के नीचे किसी गांव के बाहर, तो उस गांव के हट्टे कट्टे युवक आए और हंसते थे, रोज चिढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने कहा ये आसनों आसनों से, इस साधना से क्या होता है, व्यायाम करना चाहिए हमारे जैसा, खाना पीना खाना चाहिए, अच्छे से दूध घी खाना चाहिए, उससे शरीर में ताकत आती है, ऐसा उन्होंने कहा। इन्होंने कहा क्यों, तुमको कुछ शंका है? बोले हाँ। तुम क्या कर लो, क्या हो जाएगा, ये शरीर से क्या होगा, दुबला पतला और ऐसा शरीर तुम्हारा मोह मुलायम, इससे क्या होता है, इससे कोई ताकत थोड़ी रहती है। बोले 3 4 लड़के थे, उनको मैंने कहा कि मुझे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दो, वे उठा नहीं पाए। जनार्दन स्वामी जी ने बताई हुई यह घटना है जो अभी भी मेरी स्मृति में है। और उन लड़कों को उन्होंने बताया कि उठा के रख दो, वे लड़के उनको उठा नहीं पाए। युवा अट्टे कट्टे लड़के, व्यायाम करने वाले, एक दुबले पतले शरीर के जनार्दन स्वामी जी को, जो केवल योग सामर्थ्य से बल संपन्न थे, मानसिक बल था, उनको टस से मस नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए। इससे ऐसी सिद्धि हो सकती है, यह बात निश्चित रूप से बिल्कुल छाती ठोक कर कहा जा सकता है। अनेक लोग देखिए, वह बिल्कुल खाना पीना बहुत कम खाते हैं, एक रोटी आधी रोटी, थोड़ा सा खाया पिया, थोड़ा सा सलाद लिया, थोड़े से फल लिए, लेकिन ऐसे अचाट कार्य कर जाते हैं कि देख के अचंभित हो जाते हैं कि कैसा इतना बड़ा काम उस व्यक्ति ने किया। मैंने रामदेव बाबा के साथ मैं 4 6 दिन रहा, वहां पर बैठक के लिए उन्होंने बुलाया था। हम लोग बैठक में बैठे हुए थे, मैं जानबूझकर इस बात को अधिक विस्तारित कर रहा हूँ। जब वहां पर उनके साथ हम मीटिंग में थे तो सुबह 9 बजे मीटिंग शुरू की थी और मीटिंग चली 1:30 2 बजे तक चली। तो 90 95 लोग थे, ये 2014 के पहले की बात है। तो मैं, आशाराम जी भी थे और भी लोग थे, हमारे मित्र थे, सत्य प्रकाश भारत थे। तो मीटिंग में लगभग 2 बजे तक चले, उसके बाद उन्होंने भोजन के लिए छोड़ा। हम लोग अपना जल्दी जल्दी जाकर भोजन के लिए गए। हमने देखा कि उस दौरान, उस मीटिंग के दौरान वहां पर हम लोगों के लिए कुछ नाश्ता भी आया और हम लोगों के लिए बिस्किट, कभी कभी आंवला कैंडी, कभी कुछ ऐसा बीच बीच में आता रहता था, और जितना चाहिए उतना लो, मतलब मुट्ठियां भर भर के ले लो और खा लो। हमने देखा कि एक बार भी रामदेव बाबा ने लिया नहीं, वो बैठे हुए। और हमने यह भी सुना था कि 11 बजे के पहले वो लेते नहीं, कुछ भी नहीं खाते। और उस दिन मीटिंग 9 बजे शुरू हुई थी और 2 बजे हम लोग खाना खाने के लिए गए। अब वो 11 बजे खाते हैं, इसका मतलब है सुबह से लेकर 2 बजे तक उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। और उसके बाद भी उन्होंने कब लिया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने एक बार भी वो आंवला कैंडी या बिस्किट या और भी चीजें जो वहां पर घुमाई गई सब लोगों के लिए खाने के लिए, उन्होंने एक बार भी उन चीजों को हाथ नहीं लगाया और उन्होंने खाई नहीं। और फिर भी उनकी आवाज इतनी तरोताजा और इतना विशेष, इससे वो सारी योजना, सारी बातें बता रहे थे हम लोगों को। कहने का तात्पर्य है कि आत्मबल ये कितना महत्वपूर्ण होता है और कितने कठिन प्रसंगों का सामना वह कर जाता है। अरे 17 17 18 18 19 19 साल के लड़के होते थे, युवा होते थे, किशोरावस्था से अभी उनके होठों पर मूछ आ रही है, दाढ़ी आ रही है, ऐसे युवक जो क्रांतिकारी होते थे, कैसे कैसे अचाट कार्य उन्होंने कर डाले। कहाँ से आई उतनी शक्ति? खाने को नहीं मिलता था, जंगलों में, गिरी कंदराओं में, खंडहरों में छुपते थे, और उन लोगों को इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो यह जो निष्ठा से, विश्वास से, श्रद्धा से और देश हित के लिए देशभक्ति का जो जज्बा उनके अंदर था, उसके कारण जो सामर्थ्य, आत्मिक बल उनका बढ़ा हुआ था, वह शारीरिक बल से कई गुना अधिक वह होता था। और उस कारण वे लोग काम कर गए। स्वातंत्र वीर सावरकर अंडमान के जेल में जाकर के हम गए थे 4 6 साल पहले अंडमान में, वहां उनको कैसी यातनाएं दी गई, कैसी वो काल कोठड़ी में रहते थे, एक झरोका मात्र, और वहां पर उनको रहना पड़ता था, तेल निकालना पड़ता था, कैसी कैसी यातनाएं। मतलब 3 भाई उस समय जेल में थे
उन तीनों को आपस में पता नहीं, इन तीनों को 10 साल तक एक दूसरे को देख नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। यह स्थिति आप इसे अंदाज लगाइए कि उन्होंने वहां महाकाव्य रचा, और उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे, बहुत सारी रचनाएं करी, कविताएं लिखी। वो कोयले से दीवार पर वह लिखते थे, कहने का था, उसको आत्मसात करते थे। तो कहाँ से इतना बल आया? कोड़े पड़ते थे, दंड शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। तो यह आत्मिक बल होता है जिसके कारण यह कार्य। तो ऐसी ऐसी विधा हो सकती है, और ऐसी विभूति, ऐसी सिद्धि हो सकती है जिसके कारण मन में यह सामर्थ्य उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, और उसके अनुपात में, क्योंकि वह बल शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, तो शरीर में भी वैसा बल आने लगता है। आगे चलकर पतंजलि महामुनि और भी कुछ सिद्धियां बताते, बहुत सारी सिद्धियां आगे। वे 26वें सूत्र में कहते हैं, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। यदि सूर्य पर संयम किया, संयम का तात्पर्य सीधा है धारणा, ध्यान और समाधि, इनके द्वारा तो संपूर्ण भुवन का ज्ञान हो जाता है। यदि सूर्य पर संयम करते हैं। चंद्रे, अगला सूत्र है 27वां, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। यदि चंद्रमा पर संयम करते हैं तो तारा व्यूह का ज्ञान होता है। ये जो कंसलेशंस होते हैं, ऑस्टिलेशंस होते हैं, ये जो सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र आकाश में दिखाई पड़ते हैं, उसके बारे में समग्र ज्ञान चंद्रमा पर वहां संयम करने से वह सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा पतंजलि महामुनि 27वें सूत्र में कहते हैं। 28वें सूत्र में कहते हैं, ध्रुव नक्षत्र पर यदि संयम किया तो तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। तारे, क्योंकि ध्रुव यह एक ही जगह पर रहता है स्थिर, और वह उत्तर दिशा में होता है। पृथ्वी का जो अक्ष है उसकी सीध में ध्रुव तारा होता है। तो बाकी जो सारे तारे, ग्रह, नक्षत्र है वह उसके इर्द गिर्द, और वह गोलाकार उसके घूमते हैं, उससे उनकी गति का ज्ञान हो जाता है। ऐसी सिद्धि उस पर संयम करने से प्राप्त होती है। तो भुवन ज्ञानम सूर्य संयमा, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। उनकी गति, जो तारा व्यूह आदि है, उनकी गति का ज्ञान ध्रुव पर संयम करने से होता है, ऐसा कहते हैं। यहाँ तक बाह्य वस्तुओं के साथ संलग्न जो सिद्धियां हैं वह बताएगी। अब यहाँ से आगे पतंजलि महामुनि जो शरीर के, देह के अंदर जो अपने अंग है, उन पर जब संयम किया जाता है तो फिर कुछ सिद्धियां उससे प्राप्त होती है। अभी तक बाह्य साधन हुए, अब अंतर्गत साधन यहाँ से बताते हैं। तो 29वें सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। जब नाभि चक्र पर ध्यान किया जाता है, या धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा संयम किया जाता है, उससे काय व्यूह ज्ञानम, काय व्यूह मतलब शरीर की जो व्यूह रचना है उसका समग्र ज्ञान हो जाता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। नाभि चक्र यह शरीर का मध्य स्थान है, और इस मध्य स्थान पर जब संयम किया जाता है तो शरीर के निचले भाग में और शरीर के ऊपरी भाग में किस प्रकार कार्य चलते हैं, किस प्रकार उनका कोऑर्डिनेशन है, कैसी कैसी उनकी रचना है, कैसा प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान आदि इन सब का कैसे क्रियाकलाप चलता है, इसकी समग्र उसकी रचना और उनकी व्यवस्था कैसी है, कैसे एक दूसरे से वह लगे पड़े हैं, यह सारा पता पड़ता है। आप लोगों को पता होगा, ये जो मलखम्ब होता है ना, मलखम्ब के ऊपर सिर पर कुछ कुछ लोग आसन करके दिखाते हैं। तो वह जो युवा होता है या जो बालक किशोरावस्था में जो मलखम्ब करता होता है,
वह क्या करता है, वहां जाता है, अपना पेट मलखम पर लगाता है और शरीर एकदम सीधा कर लेता है, इधर हाथ और इधर पैर एकदम सीधे, और वहां पर अपनी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस करता है। यदि आप देखेंगे तो ऊपर जो गुट्टा सा होता है, गोला सा होता है, मलखम के पोल के ऊपर उसकी नाभि ठीक उस स्थान पर है। तो नाभि वहां पर आने से दोनों तरफ शरीर बिल्कुल ठीक से बैलेंस होता है। तो नाभि यह अपने शरीर का बिल्कुल मध्य स्थान है, और मध्य बिंदु पर केंद्रित यदि हो जाते हैं तो शरीर के ऊपरी भाग का, शरीर के नीचे के भाग का। तो यहाँ पर कौन सा चक्र है? मणिपुर चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। और मणिपुर चक्र यह 10 पेटल्स वाला चक्र है, और साथ ही यह शक्ति का स्रोत है, शक्ति का यह चक्र माना गया है। और इस कारण इस चक्र से सारे शरीर में ऊर्जा सब जगह पर पहुंचाई जाती है। और आप लोगों को पता होगा कि कभी कभी अचानक कोई बहुत भयप्रद ऐसी घटना या ऐसा कोई दृश्य या ऐसा कुछ सुनने में आया, तो अचानक अपने पेट में गुड़गुड़ होती है, पेट बिगड़ जाता है, लूज मोशंस होते हैं, या पेट एकदम से बंध जाता है। मतलब उसका प्रभाव जो है वह नाभि पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा होता है, मुझे लगता है अधिकतर लोगों का यह अनुभव होगा कि पेट या तो बंध जाता है या पेट ढीला पड़ जाता है और लूज मोशंस होते हैं, टॉयलेट होती है बार बार। मतलब एक बार आए, मेरे एक मित्र है, वो यही कहते थे, मुझे लेक्चर के लिए जाना है तो यार अनिल थोड़ा सा रुको, मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। और वो टॉयलेट के लिए जाते थे, आते थे बाहर, ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हुई, मैं फिर जाता, फिर बोले यार ऐसा क्यों हो रहा है, तुम तो सुबह तो टॉयलेट के लिए गए थे ना? बोले हाँ गए थे, लेकिन पूरा पेट साफ नहीं हुआ। दूसरा, ऐसा लग रहा है कि लेक्चर में मैं कैसे बोल पाऊँ, क्या बोलूँ, तो अंदर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। अब मुझे इस बात का पता पड़ रहा है कि वो जो अंदर भयाक्रांतता अवस्था होती थी, उस भयाक्रांतता के कारण उनको बार बार मोशंस आते थे। मोहन जी का भी ऐसा ही होता था। मोहन जी मेरे को बार बार कहते थे अरे जरा टॉयलेट होकर आता हूँ और वो जाते थे। कहने का तात्पर्य है कि नाभि चक्र बिगड़ता है, क्योंकि वहीं से प्राण का जो व्यापार है वह शरीर में सर्वत्र होता है। और यहीं से आपको पता होगा कि वैसे मेडिकल साइंस तो नहीं मानता है, लेकिन आयुर्वेद कितना मानता है मैं नहीं जानता। अजीत और बाकी जो लोग हैं वो सारे ऋषि जी वगैरह या शिव मंगल जी, राजेश, यह अच्छे से बता सकेंगे। लेकिन नाभि खिसक जाती है और अपने यहाँ माना जाता है कोई भारी चीज अचानक उठा दी, अचानक कोई झुक गया, अचानक पानी की बाल्टी उठा दी, तो नाभि खिसक गई होगी। गैसेस बहुत होते हैं उस दिन, लूज मोशंस होते हैं, पेट में दर्द होता है और खाने की इच्छा नहीं होती है, मुंह का स्वाद बदल जाता है और पेट में दर्द दर्द सा बना रहता है। नाभि के स्थान पर क्या कहते हैं उसको, है धन चली गई, ऐसा जो कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाभि चक्र में कुछ बदलाव उसमें होते हैं, और वह मल के उसको जरा इधर उधर से हाथ लगाकर और पेट पे जोर लगाकर उसको पुनः जगह पर लाने का काम होता है। और उससे वह जगह पर यदि आ गया, उसके ठक 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 ठीक नाभि के पीछे यदि महसूस हुई तो समझते कि वह जगह पर आ गई। उधर दर्द भी चला जाता है, पेट भी ठीक ठाक हो जाता है और खाने का मन भी फिर होने लगता है। वैसे ही भूख और प्यास, यह भी हमारे शरीर के जो धर्म है, इन पर यदि संयम किया जाए तो क्या होता है, काय पर उसके लिए संयम करने की जरूरत है। तो 30वां सूत्र दे रहे हैं पतंजलि, कंठकूपे क्षुत्पि पिपासा निवृत्ति ही, मतलब क्षुधा और पिपासा निवृत्ति ही कंठकूपे। यदि कंठकूप पर मतलब कंठ में खाली स्थान है, वहां पर यदि संयम किया जाए तो क्षुधा और तृष्णा इन दोनों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं।
कि क्षुधा और तृष्णा, इनकी उत्पत्ति और उनकी शांति, यह दोनों ही यह प्राणापान गति के कारण ही होती है। तो यह यदि हम गले के स्थान पर कूपाकार, यह कूप मतलब कुआं होता है वैसे तो, मतलब यह कंठ में जो रिक्त स्थान है उसको कंठकूप कहा गया है। उस कंठकूप पर विभिन्न प्रकार के 7 प्रकार के छिद्र वहां पर ओपन होते हैं। 2 कान से आते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि कान से पानी वहां पर आ जाता है ना, पानी डला तो कान से 2 छिद्र वहां आते हैं, ओपनिंग से 2। नाक के 2 छेद मिलकर 1 छेद पीछे जाता है। मुंह का 1 छेद है ही। फिर मुंह के अंदर जिसमें अन्न नलिका है वह, और जो श्वास नलिका है वह, इतने प्रकार के छेद है कूप के अंदर इस। तो वहां पर यदि यह 7 प्रकार के छेद है तो कंठकूप पर यदि संयम किया गया तो ये दोनों नासापुटों के मिलकर 1 छेद, और उसके बगल में कान के बगल से, और अन्न नलिका का, श्वास नलिका का, और ऊपर से ब्रह्मरंध्र से जिससे अमृत का स्राव होता है ऐसा कहा गया है, वह भी 1 छेद, ब्रह्मरंध्र नामक छिद्र ऊपर से ऐसा माना गया है। ऐसे तो कुल मिलाकर जीभ के ऊपर है वह, ऐसे कुल मिलाकर 7 छेद मुख के अंदरूनी भाग में कंठकूप में उतरते हैं। यहाँ पर यदि संयम कर लिया तो क्षुधा और तृषा, इनकी जो पीड़ा है, उनसे जो कष्ट होता है वह दूर हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो साधक है, जो योगाभ्यासी है, उसको भूख लगी, आप कैसे साधना करेंगे? अब साधना करते करते प्यास लग गई, यह सब झंझट ही नहीं है, क्योंकि साधना करने से उसकी क्षुधा और उसकी तृष्णा दोनों ही शांत हुई उस संयम के कारण। तो उसका योगाभ्यास निर्बाध गति से चलता रहता है और अखंडत्व से वह दीर्घ काल तक चल सकता है। इसलिए यह सिद्धि 30वें सूत्र के रूप में बताई गई है। फिर 31वें सूत्र में कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, एक कूर्म नाड़ी कही गई है, लेकिन उसका स्थान पक्का पक्का शास्त्र में कहाँ पर है यह नहीं बताया गया है। फिर भी मोटे मोटे तौर पर कोल्लटकर जी जो इस पुस्तक के रचयिता है, वे कहते हैं कि हृदय का स्थान उसको मोटे तौर पर मान सकते हैं। वे कहते हैं अपना जो हृदय है उसमें 2 तरह से रक्त अंदर आता है, अशुद्ध रक्त भी आता है और फेफड़ों से भी रक्त आता है, और फिर मतलब अन्न नलिकाओं से भी आता है और फेफड़ों से, और फिर 2 प्रकार से रक्त बाहर भी जाता है। तो 4 उसमें छेद है, 4 उसमें वो है वेंट्रिकल्स और ऑर्टिकल्स, ऐसे 4 चेम्बर्स है, और 4 उसमें ओपनिंग्स है, मतलब उधर रक्त जाता है या वहां से रक्त आता है, तो वॉल्व्स वगैरह लगे हुए हैं, इसके कारण केसवा रक्त कौन से चेम्बर से कहाँ पर जाना यह सब तय है, लेकिन ऐसे है वहां पर। तो उसको उन्होंने कूर्म की उपमा दी है, शायद इसको कूर्म स्थान ऐसा माना है, और उस जगह से जो नाड़ी निकलती है उसको कूर्म नाड़ी ऐसा वे कहते हैं, क्योंकि अन्यत्र प्राणमय कोश में कूर्म नाड़ी कहाँ पर है इसका स्पष्ट उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं आया है, और उस कारण उस पर थोड़ा सा भ्रम है। तो इसी को माना है, क्योंकि हृदय का जो आकार है वह भी पूर्ण गोलाकार तो है नहीं, थोड़ा सा नुकीला है। तो कूर्म का भी आकार पूंछ की तरफ थोड़ा नुकीला होता है, और जैसे कूर्म के 4 पैर होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसके 4 ओपनिंग भी होते हैं, तो उसको कूर्म के सदृश ऐसा कहा गया है। तो कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, यदि कूर्म पर मतलब हृदय पर यदि संयम किया गया तो धीरे धीरे अंदर पूर्णतः स्थिरता की अवस्था प्राप्त होती है। क्योंकि आपको पता है जब हमारे अंदर अस्थिरता रहती है
तो हृदय की गति बढ़ती है। विचारों की गति तीव्र है तो हृदय की गति भी तीव्र है। विचारों की गति शांत है तो हृदय भी शांत है, अथवा हृदय शांत है तो मन भी शांत है। इनका भी जोड़ है। इस अर्थ से भी यहाँ कहा गया है। तो यहाँ कूर्म नाड़ी को ये कंठकूप के नीचे पूर्व स्थान में अर्थात छाती में यह कूर्म नाड़ी ऐसा है या होनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। और वह मुख्य रूप से अनाहत चक्र है। कभी नाभि पर हमने देखा, जहां पर हमें संयम करने के लिए कहा गया, नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, तो वह मणिपुर चक्र था। और यह कूर्म नाड़ी या कूर्म का स्थान वह हमारा अनाहत चक्र है। तो हृदकोश का आकार सामान्यतः वह कछुए जैसा ही होता है, इसलिए उसको अनाहत चक्र के सदृश कहा गया है। इसलिए वहां से रक्त का प्रवेश और उन चारों द्वारों के द्वारा वह निरंतर सभी शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जाता है। और इसलिए इस अनाहत चक्र पर यदि या नाड़ी चक्र पर यदि संयम करते हैं तो प्राप्त होता है। तो यह योगाभ्यासी साधक तो वैसे ही हम शवासन क्यों करते हैं? तो शवासन में शरीर का एक एक अंग ढीला जब करते हैं, तनाव रहित करते हैं या रिलैक्स करते हैं, तो धीरे 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 हमारा हार्ट शांत होता जाता है, हृदय शांत होता जाता है। जब हृदय शांत होता है तो हम पूर्णतः मानसिक रूप से भी शांत होते हैं। अन्यथा मन शांत होने से शरीर शांत होने से, तनावित होने से मन कैसे शांत होता है? तो इस हृदय का मन से सीधा सीधा संबंध है। इसलिए हृदय चक्र अर्थात यह अनाहत चक्र अथवा कूर्म नाड़ी का यह स्थान, यह शांत करने से, इस पर संयम करने से धीरे धीरे पूर्णतः स्थिरता की अवस्था मन को आती है और वह साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी वह साधना मार्ग में प्रगति कर सकता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने 4-5 जो साधनाएं हैं जो हम लोगों के जीवन से भी सीधी सीधी जुड़ सकती है और जिसके संबंध में समझदारी विकसित होने से हमें अपने साधना में जीवन में उसका सीधा सीधा उसको जोड़कर उसका लाभ मिल सकता है। इसलिए इन सिद्धियों को थोड़ा सा विस्तार से, फिर भी उसकी क्या प्रक्रिया है उस पर एग्जैक्टली बात न करते हुए मोटा मोटा उसको बताने का प्रयास किया। 32वें सूत्र से आगे और कुछ सिद्धियां है और फिर एक सिद्धि ऐसी है, मतलब एक संयम की प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा 8 सिद्धियां जागृत होती है। अणिमा, गरिमा, प्रीति आदि प्रकार की 8 सिद्धियां उससे जागृत होती है। वह 45वें सूत्र में आता है। तो अभी हम अगले सत्र को 32वें सूत्र को लेते हुए संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार 31वें सूत्र तक हम पातंजलि योग दर्शन के विभूति पाद का यह भाग देख चुके हैं। आज यहीं पर रुकते हैं और प्रार्थना से समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम सत्र यहीं समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।